Hello, listener. This is Mukul Gupta, Faculty of Management, Khandelwal College, Bareilly. And with the help of this presentation, we are going to discuss about e-commerce and its types. आप सब जानते होंगे ट्रेडिशनल कॉमर्स तो काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते ही हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जाकर के बाज़ार जाते हैं और सामान खरीदते हैं, परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है। लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग ई कॉमर्स की तरफ भी शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। हम जैसा कि बात करें ई कॉमर्स के बारे में, तो क्या है ये ई कॉमर्स, चलिए जानते हैं इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म है ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। Electronic commerce, commonly written as e-commerce, is the trading of product or service using computer network such as the internet or online social network. जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसे हम ई कॉमर्स के नाम से जानते हैं, इट इज़ बेसिकली अ ट्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज की ट्रेडिंग। इसका मतलब है उसके लिए किए गए लेन देन। जैसा कि हम बात करते हैं कॉमर्स की, वाणिज्य की, तो उसमें हमें बताया जाता है कि किस प्रकार के लेन देन मार्केट में, दैट मीन्स बाज़ार में किए जाते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में इलेक्ट्रॉनिक जुड़ते ही इसका मतलब बन जाता है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के लेन देन का इंटरनेट के माध्यम से, दैट मीन्स जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वी ऑल आर यूजिंग इंटरनेट, हम सब के सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो जब इंटरनेट के माध्यम से किसी दो लोगों के बीच में, दैट मीन्स क्रेता और विक्रेता के बीच में किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेकर के आदान प्रदान होता है, तो उसे ई कॉमर्स कहा जाता है। Modern electronic commerce typically use the World Wide Web for at least one part of the transaction life cycle, although it may also use other technologies such as email. अगर हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये बताया गया कि किस पूरे ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, दैट मीन्स किसी एक आदान प्रदान करने के लिए कि क्रेता और विक्रेता के बीच में किसी भी डील को करने के लिए जितने स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो लाइफ साइकिल कहलाती है ट्रांजैक्शंस की। तो इसमें से कोई ना कोई एक स्टेप वर्ल्ड वाइड वेब, दैट मीन्स इंटरनेट की मदद से पूरा किया जाता है। वो बात अलग है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ईमेल्स का इस्तेमाल कम्युनिकेशन के लिए भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं अब टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में। जैसा भी हमने जान लिया कि ई कॉमर्स क्या होती है, तो ये कितने प्रकार की होती है और किस किस तरह से ये ई कॉमर्स की जा सकती है, वो हम जानते हैं इन टाइप्स की मदद से। जैसे कि यहाँ टाइप्स में दिया गया है दैट दीज आर द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स: बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एंड कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। सुनने में नाम काफ़ी ज़्यादा इजी हैं, एंड बिलीव मी, जितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है उतने ही ज़्यादा इजी इसके टाइप्स भी हैं। तो चलिए इन सारे टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि अल्टीमेटली ये ई कॉमर्स के टाइप्स हैं क्या। बिजनेस टू बिजनेस। Business to business e-commerce encompasses all electronic transactions of goods or services conducted between the companies. बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस टू बिजनेस, जो ये कहता है बिजनेस और एक और बिजनेस के बीच में किए जाने वाले जो लेन देन होते हैं, उसे बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स कहा जाता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि दो कंपनीज आपस में ट्रेड करती हैं, दैट मीन्स से सपोज एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, मैं एक्स कंपनी हूँ जो कि कंपनीज, एक ऐसी कंपनी जो कि कार बनाती है, राइट। तो मेरी कंपनी है वो जो कार बनाती है। दूसरी कंपनी की बात करते हैं वाई कंपनी, जो कि कार्स के जितने भी टायर्स होते हैं जो कार के लिए ज़रूरत होते हैं चारों पहियों को बनाने के लिए, वो टायर्स प्रोड्यूस करती है वाई कंपनी। अब इन दोनों के बीच में भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन सेल हो सकती है। तो जब इस प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन होता है जो दो बिजनेस, दो कंपनीज के बीच में है, तो ये ट्रांजेक्शन कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स। दूसरे टाइप के बारे में बात करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल। जैसा अभी हमने बिजनेस टू बिजनेस में डिस्कस किया था कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन, एक ऐसा आदान प्रदान जो दो कंपनीज के बीच में होता है, उसे बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। इसी प्रकार बिजनेस टू कंज्यूमर कहता है कि जब कोई लेन देन, जब कोई आदान प्रदान किसी वस्तु को लेकर के बिजनेस, दैट मीन्स किसी व्यवसाय एवं कस्टमर यानी कि ग्राहक, किसी व्यवसाय और ग्राहक के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन, इंटरनेट के माध्यम से होने वाला ट्रांजैक्शन मेनली बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं दैट B2C मॉडल इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शंस बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। आपको एक साइड दिख रहा है कि एक बिजनेस है जो कि सेल आउट कर रहा है कुछ चीज़ों को, और कंज्यूमर है दूसरी साइड जो बाय कर रहा है। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, अमेजॉन के बारे में आप सबके सब जानते हैं। तो अमेजॉन इज़ बेसिकली अ कंपनी, इज़ अ बिजनेस
राइट। और हम सब के सब जो हैं, हम कंज्यूमर्स हैं, हम कस्टमर्स हैं, तो कभी भी अगर हमें कुछ परचेज़ करना होता है तो काफ़ी सारी वेबसाइट आज की डेट में अवेलेबल हैं ई शॉपिंग के लिए। अमेज़ॉन, shopify.com, शॉपक्लूज़, Myntra.com, Jabong.com, तो ये सारे के सारे बिजनेस टू कंज्यूमर कैटेगरीज में आते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे कंज्यूमर टू बिजनेस। अभी जो हमने प्रोसेस डिस्कस किया है, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। अब हम जो बात कर रहे हैं दैट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। इसका मतलब है जब ग्राहक एवं व्यवसाय, बात एक ही है लेकिन तरीका बदल गया है। क्यों? क्योंकि अब ग्राहक अपनी तरफ से लेन देन की पहल कर रहा है बिजनेस को। ये कौन से केसेस में हो सकता है? काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा, आपने किसी भी ऑनलाइन कंपनी से, दैट मीन्स जो अभी वेबसाइट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है, इनसे कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आया, आप रिटर्न करना चाहते हो, तो रिटर्न करने के लिए जो पहल होगी इंटरनेट के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा वो आपकी तरफ से होगा। तो जब आप किसी भी प्रोडक्ट को रिटर्न करने वाले हैं और बिजनेस को वापस देंगे, तो उस समय जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होगा उसे कहते हैं हम कंज्यूमर टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन C2B देयर इज अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ एक्सचेंजिंग गुड। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि लाइक इट इज जस्ट अपोजिट ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर, and this type of e-commerce is very common in crowdsourcing based project. A large number of individuals make their service or product available for purchaser for companies seeking precisely these types of service or product. काफ़ी नॉट ओनली इन केस ऑफ रिटर्न, केवल रिटर्न के केस में नहीं, छोटा सा एग्जाम्पल और लेकर के बात करते हैं। काफ़ी बार कंपनीज चाहती हैं कि वो कुछ नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएँ, जैसा मैंने अपनी नई दूसरी प्रेजेंटेशन में डिस्कस भी किया है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की, कि कंपनीज अगर नए प्रोडक्ट लेकर के आ रही हैं तो वो काफ़ी बार चाहती हैं कि वो आइडिया उन्हें मिले कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स वो मार्केट में लेके आ सकती हैं। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर जो हैं हमारे, वो कस्टमर ही अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ऐसी कंपनी मिल जाए जो उनके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो ऐसे केसेस में भी कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स एग्जिस्ट करती है, लेकिन तब जब इंटरनेट का कहीं ना कहीं प्रयोग किया गया हो। बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। बहुत नया और बहुत अच्छा मॉडल डेवलप किया गया है ई कॉमर्स की दुनिया में, जिसका नाम है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एक ऐसा मॉडल विच इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स, मतलब दो ग्राहकों के बीच में जब एक ट्रांजैक्शन होता है, एक लेन देन होता है, एक आदान प्रदान होता है इंटरनेट के माध्यम से, तो उसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल कहा जाता है, जिसमें एक कंज्यूमर ही सेलर है और दूसरा कंज्यूमर बायर होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आज की डेट में बहुत पॉपुलर दो साइट्स चलती हैं, OLX.com और Quikr.com। OLX और Quikr में बहुत अच्छी फैसिलिटी है कि हर कस्टमर अपना अकाउंट क्रिएट करके फ्री ऐड पोस्ट कर सकता है जिस भी चीज़ को वो बेचना चाहता है, और उसी के माध्यम से उसे ग्राहक मिल जाते हैं दूसरी साइड से कि कौन कौन से ऐसे इंडिविजुअल्स हैं, ऐसे लोग हैं जो इसके प्रोडक्ट को खरीदना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेन देन होता है, तो इसे कहते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। दैट मीन्स इंटरनेट के माध्यम से दो ग्राहकों के बीच में वस्तु का क्रय एवं विक्रय। अब बात करते हैं इसके और एक टाइप के बारे में जिसका नाम है बिजनेस टू गवर्नमेंट। हम सब जानते हैं कि अगर हम व्यवसाय की बात कर रहे हैं तो व्यवसाय में आजकल गवर्नमेंट का, दैट मीन्स हमारी जो सरकार है, इसका भी हस्तक्षेप या इसका भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ज़रूर रहता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारी पॉलिसीज़, काफ़ी सारे रेगुलेशंस ऐसे होते हैं जो कि एक सरकार किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए बनाती है। तो यही यहाँ पे गिवन है, यहाँ लिखा हुआ है बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स इनकम्पासेस ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। दैट मीन्स बहुत फोकस किया जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स इंटरनेट के माध्यम से किए जाने वाले ट्रांजैक्शन जो किसी एक व्यवसाय एवं सरकार, दैट मीन्स बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर के बात करेंगे। से एक कंपनी है सूर्या जो कि LED लाइट्स बनाती है, और दूसरी कंपनी है हमारे, जो दूसरी हम बात करते हैं सरकार की, तो सरकार चाहती है कि उसे एक कंपनी की ज़रूरत है जो सरकार की तरफ से स्ट्रीट लाइट्स लगा सके, राइट। अब वो स्ट्रीट्स लाइट लगाने के लिए उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट दिया और उस एडवर्टीजमेंट को सूर्य कंपनी एक्सेप्ट कर रही है, और सूर्य कंपनी चाहती है कि वही सरकार के बिहाफ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाए। दैट मीन्स स्ट्रीट लाइट्स कौन सी होती है? जो आप लोगों ने देखा होगा गली बाज़ारों में जो
सरकार की तरफ से पोल लाइट्स लगाई जाती हैं वो। तो उनको लगाने के लिए सूर्य कंपनी गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहती है, उनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेन देन हो रहा है, कुछ क्रय विक्रय हो रहा है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से। तो ऐसा ट्रांजेक्शन कहलाएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टमर टू गवर्नमेंट। जैसा अभी हमने बात करा, जब एक बिजनेस, एक व्यवसाय गवर्नमेंट से बात करता है या आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, क्रय विक्रय करता है इंटरनेट के माध्यम से। दूसरी अब हम बात कर रहे हैं कि जब एक व्यक्ति जो कि ग्राहक है, ये कस्टमर गवर्नमेंट से कुछ बात करना चाहता है, कुछ ट्रांजेक्शन करना चाहता है, लेन देन करना चाहता है। अब यहाँ केसेस अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आपको पता होगा कि मोदी जी की तरफ से एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था जिसमें हम नए वेंचर्स को प्रमोट कर रहे थे, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जिसमें कोई भी नई कंपनी है, जो कि कोई इंडिविजुअल है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो वो अपने आइडियाज़ प्रेजेंट कर सकता है गवर्नमेंट को। तो उसमें कस्टमर ही तो अपनी आइडियाज़ प्रेजेंट कर रहा था गवर्नमेंट को। तो ये जो, और किसके थ्रू हो रहा था, वो किसी इंटरनेट के माध्यम से आइडियाज़ की रिप्रेजेंटेशन की जा रही थी। और एक एग्जाम्पल इसका हो सकता है एम्प्लॉयमेंट केसेस में। काफ़ी बार गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ नोटिस आते हैं कि जॉब्स निकली हैं, गवर्नमेंट सेक्टर्स में जॉब निकली है, तो काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जो उसे अप्लाई करते हैं। उस केस में भी जो एक ट्रांजेक्शन बनता है इंटरनेट के माध्यम से, जो पूरा किया जाता है, उसे कस्टमर टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन कहते हैं। नाउ लास्ट टाइप जो है ई कॉमर्स का, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। मतलब एक ऐसा ट्रांजेक्शन, एक ऐसा आदान प्रदान या क्रय विक्रय जो कि गवर्नमेंट, दैट मीन्स सरकार एवं दूसरी सरकार के बीच में किया जा रहा है। बहुत अच्छे दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा आपको। मोदी जी, आप सबको पता है, आजकल काफ़ी ज़्यादा विदेश यात्रा पे जा रहे हैं, राइट। काफ़ी ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सपोर्ट भी करते हैं कि वो काफ़ी जगह विदेश यात्रा पे जाते हैं और एक अच्छा योजनाएं लेकर के आते हैं और अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं विदेशों के साथ। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोट किया जा सकता है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारी भारतीय सरकार जब किसी दूसरी देश की सरकार से कुछ लेन देन के बारे में बात कर रही है, क्रय विक्रय के बारे में बात कर रही है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, दैट मीन्स आयात और निर्यात के बारे में बात कर रही है ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से, तो ये कॉन्सेप्ट कहलाता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन्स का। एक छोटा सा एग्जाम्पल, अभी हमने बात करी थी दो गवर्नमेंट्स के बीच में जो कि दो देशों की हैं अलग अलग। अब एक ही देश के अंदर बात कर लेते हैं। आप सब जानते हैं एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो ये भी हो सकता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट अपने किसी प्रपोजल को बता रही है, कुछ अपने पॉलिसीज़ उन्होंने बताई है, वो बनाई है, वो बता रही है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इनके बीच में भी जो तरीके से पूरा ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है किसी भी पर्टिकुलर वस्तु का या कुछ भी प्रोडक्ट्स का, तो ये जो आपका मॉडल डेवलप होता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। विद दिस कंटेंट आई जस्ट वांट टू से दिस कि अगर आपको मेरा कंटेंट और आप डिस्कस किया हुआ समझ में आया हो और अच्छा लगा हो प्रेजेंटेशन, तो मेरी प्रेजेंटेशन को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस प्रेजेंटेशन सो पेशेंसली। थैंक यू वेरी मच।